कि छूट रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 साल देना चाहिए। तो उस तरह का डेटा क्या करता है आपके सर्वर से, यानी कि डेटा बोलते हैं, आईजेक्स रिक्वेस्ट बोलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा हम आपको बताए थे एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे होता है। तो जो आपका फ्रंटेड ऐप होता है वहां से आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज रिक्वेस्ट करते हो किससे, सर्वर से, तो वो आपका रिक्वेस्ट किसके थ्रू पास आउट होता है, रिक्वेस्ट जो है आपको कौन कैरी करता है, एपीआई के पास आता है। एपीआई क्या करता है, जो जिस तरह का आप रिक्वेस्ट करें उस तरह का डेटा क्या करता है आपके सर्वर से, यानी कि डेटाबेस सर्वर, इट मीन सर्वर मीन क्या होता है आपका डेटाबेस, डेटाबेस के डेटा को उठा के लाता है और फिर वो क्या करता है फ्रंट एंड को पास कर देता है। और फ्रंट एंड पे आप जैसे यूआई बना रखे होते हो कि इस जगह पे यहाँ पे नाम दिखा दो, यहाँ पे जो है सो इसको ईमेल आईडी दिखा दो, यहाँ पे पासवर्ड दिखा दो, यहाँ पे ये चीज दिखा दो, यहाँ पे पिक्चर दिखा दो। जिस तरीके का फ्रंट एंड पे आप डिजाइन बना रखे रहते हो उस तरीके का वो क्या करता है आपको डिजाइन प्रेजेंट कर देता है। यही तो आपका क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है। नेट पे इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हो। अच्छा ये बताना, आप लोग को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं? हेलो एवरीवन। तो जिस जगह पर से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उस चीज़ को हम लोग कल देखे भी थे कैसे कैसे। और वहाँ पे जो एपीआई के थ्रू जो रिक्वेस्ट करते हैं, आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो करते हो वो कितने प्रकार के करते हो, किस लिए करते हो, तो डेटा को फेच करने के लिए, उसमें अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसके बेस पे आप एपीआई रिक्वेस्ट भी आप कितने प्रकार से करते हो, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो करते हो एपीआई के थ्रू कितने प्रकार का, 4 प्रकार का मेनली, उससे ज्यादा भी होता है। पुट बताए थे, उसके अलावा क्या बताए थे, पुट के अलावा सबसे पहला तो आप लोगों को क्या क्या था, गेट था फेच करने के लिए, उसके बाद डिलीट था, डिलीट के अलावा गेट, डिलीट, और क्या क्या था बताना जरा, पोस्ट, और एक और था, हम अभी जस्ट नाम बोल चुके हैं, पोस्ट तो आप लोग बहुत सही। तो इस चारों 4 प्रकार का हम लोग यूज कर सकते हैं एपीआई रिक्वेस्ट, वो सबका अलग अलग यूज होगा। लेकिन अभी हम लोग कल की क्लास में कौन सा एपीआई रिक्वेस्ट सीखे थे, गेट या पोस्ट, एवरीवन, गेट पोस्ट पुट डिलीट, कौन सा सीखे थे कल की क्लास में? सभी के सभी ज्वाइन बोलो, सबको जल्दी से ज्वाइन करने के लिए क्या है, 50 to 50 प्लस स्टूडेंट्स रहते हो, और जब स्टार्टिंग होता है क्लास को 10 to 15 मिनट तक ये 40 to 45 स्टूडेंट रहते हैं। उसके बाद 5-6 स्टूडेंट जो लेट में आते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा तो क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। और हाँ, कल के क्लास में ओनली 2 और 3 स्टूडेंट्स आर डूइंग प्रोजेक्ट, बाकी क्यों का क्या, कल के क्लास का जो भी प्रोजेक्ट था केवल 3 स्टूडेंट्स हमें बना के भेजे हो। आप लोग प्रैक्टिस किए हो या नहीं? नहीं किया होगा प्रैक्टिस तो फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता आप लोगों को। और उसके बाद में सीएनसी के लिए बोलिएगा, जो सर जॉब नहीं लग रहा है, सीएनसी जॉब नहीं दिला रही है। लेकिन आपका आया है, विद्या का आया है, एक और बॉयज में किसी और का है, दत्तू देवी का प्रॉब्लम ही है, तो कल से प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ कितने स्टूडेंट्स को ऐसे में कैसे जॉब वगैरह के लिए आप लोग कहते हैं तो सीएनसी नहीं दिलाती है, यूपी पीएससी में? कब है एग्जाम यूपी पीएससी का? देखो भाई, कोई एक चीज कर लो आप लोग पहले, या तो कोडिंग की तरफ आ जाओ पूरी तरीके से, या फिर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में अगर जा रहे हो ना तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को पूरा ध्यान दो, कस के तैयारी करो। 2 साल वहां पे टाइम दो खुद को, 2 साल नहीं 1 साल एक्स्ट्रा और टाइम देना, 3 साल कस के टाइम देना, घर वगैरह छोड़ छाड़ के। अच्छा अच्छा जी, कोई नहीं। तो घर वगैरह छोड़ करके रिलेशन रिलेटिव किन्हीं से बात हो कुछ नहीं, अगर 3 साल 2 साल 3 साल ऐसे टाइम दे लिए ना, और हो सके तो कहीं आसपास में लोकल ग्रुपिंग वगैरह चल रहा है उस तरह के वहाँ जाकर तैयारी करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयारी करा, उन लोग को हुआ भी है, तो हमें अच्छा खासा इसका भी आइडिया है और हुआ भी है। और 3-4 साल से नहीं हो रहा है तो अब ये अच्छा टाइम आ चुका है, 3 साल आपने टाइम दे दिया, चलो आपको लग रहा है कि मेरा तैयारी एक लेवल पे ज्यादा कि छूट रहा है, मैक्स टू मैक्स 3 साल देना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी पॉइंट नंबर से, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट से अगर छूट रहा है तो फिर अब 1 साल और दे दो बोनस में, उसके बाद मत देना 4 साल के बाद टाइम। गवर्नमेंट जॉब का हम यही रूल बनाते हैं। कोई कोई स्टूडेंट 5 साल 7 साल 10 साल तक टाइम देते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि आपका जो पीक प्रिपरेशन होता है ना गवर्नमेंट जॉब की, वो शुरुआत के 3-4 साल ही होता है, उसके बाद ना आपका प्रिपरेशन धीरे धीरे स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। हमें अच्छे से पता है स्लो डाउन शुरू हो जाना होता है। फिर वहां से क्या करेंगे, अगर आप कोई स्पेशल टेक्निकल डिग्री वगैरह है उसके बेस पे जॉब ढूंढिए और उस पर चले जाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो आ जाइए कोडिंग फील्ड में। कोडिंग फील्ड में भी 1 से 1.5 साल टाइम दीजिए कम से कम। आप कोडिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में सब 5-5 साल एक्सपेंड करके आ चुके होते हैं वहाँ पे, ठीक है। वेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन वहाँ पे एक्सपेंड ही होता है, खर्च ही होता है, क्योंकि वेस्ट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ भी सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें जानने समझने के लिए मिलता है। और जब वहां से निकल के आ रहे हो ना तो कोडिंग में आप 6 महीना भी टाइम नहीं देते हैं, बच्चे लोग क्या कहेंगे, वहां का टाइम भी जोड़ेंगे सर 4 साल से जॉब नहीं कर रहे हैं घर पे बैठे हुए ये। अरे 4 साल से जॉब नहीं कर रहे तो आप कुछ अलग चीजें तो कर रहे थे, तैयारी तो कर रहे थे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बहुत सारा चीज सीखने को मिला है। आपको नहीं पता, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब सबको ही ये चीजें देखने को मिला है कि गवर्नमेंट जॉब कितना 1% का है, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन रेशियो 1% है, उससे ज्यादा नहीं है। 10-10 साल लगा रहने के बाद भी कहीं रोक नहीं होता है। और वहां से निकल के आ जाओ, कोडिंग में 1 साल कम से कम टाइम दो, 1 साल से 1.5 साल के अंदर अगर कस के जिस लेवल से कोडिंग को हर तैयारी की हो गवर्नमेंट जॉब में, उस लेवल से यहाँ तुम, क्योंकि यहाँ आपका माइंड एकदम से बदलेगा।
तो आपको शुरुआत के 6 महीने तो समझने में ही लग रहा है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें। अब आप लोग फ्रंट एंड में पढ़े होगे तो अब आप लोग को बैक एंड रिस्पॉन्सिव पहले सुनते थे, अब प्रैक्टिकल देख रहे होगे ना कई सारी चीजें, तो अब आप समझ रहे हो। अभी भी आपको ये सब चीज जब सर्वर पे अपलोड वगैरह करवाएंगे ना, तब आपको दिमाग और घूमेगा कि ये सब कैसे कैसे काम कर रहा है सर्वर पे, कैसे चल रहा है। तो यहाँ आते ही 6 महीने के अंदर तो कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जॉब नहीं लग रहा है, 3 साल 4 साल से ये कर रहे वो कर रहे, ठीक, कैसे लगेगा, यहाँ 6 महीना टाइम दियो, तो यहाँ साल भर तो टाइम दे दीजिए। ठीक है, 1 ईयर कम से कम कोडिंग मांगता है। और आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पर्सन स्टूडेंट्स होते हैं 6 महीने में ही कहते हैं नहीं हमको जॉब चाहिए। कोई भी चीजें सीखने चलने जानने में आपको टाइम लगता है। गवर्नमेंट सबको जॉब देनी नहीं है पॉसिबल, कहाँ से देगा। कुछ चीजें आपको खुद देखो, कुछ जॉब आपको खुद करना पड़ेगा, थोड़े टाइम बाद आप लोगों में से कई लोगों को इंटरप्रेन्योरशिप बनना पड़ेगा, नहीं तो सबके लिए कुछ कंपनी ही जॉब कहाँ दे पाएगी। छोटी मोटी कंपनी आप लोगों में से कुछ कैपेबल होगी उस लेवल के, तो आप लोग भी कुछ अलग अलग तरह की कंपनी खोलो, आप लोग भी कुछ जॉब क्रिएट करो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा लीक से हटके चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें भी आप लोगों के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि देश सेवा करने के लिए जो बॉर्डर पे ही जाना जरूरी है। आप देश के अंदर जॉब क्रिएट कर रहे हो ना, बिजनेस शुरू करके 10 लोगों को जॉब कर रहे हो ना, जॉब दे रहे हो, एक जॉब करना अलग चीज है। थोड़े टाइम बाद जॉब करके कुछ सीख लो, पैसे कुछ अर्न कर लो खुद से, जिसके पास है पहले से ऑलरेडी वो अलग चीज है। लेकिन जिनके पास नहीं है, आप खुद से जॉब क्रिएट करवा कर रहे हो, जॉब करने के बाद फिर खुद से बिजनेस वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, जॉब दे रहे हो, वो भी एक जो है, वो भी आपके लिए क्या होगा पता है, एक देश सेवा ही कहलाएगा, क्योंकि आप अपने ही देश के कई सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं। चलिए खैर, ये सब चीजों से हट करके अब आ जाइए यहाँ पे। अब देखिए क्या बता रहे थे, कोडिंग में मिलता है अभी भी। कोडिंग सबसे ज्यादा प्लेसमेंट रेशियो वाला जॉब है, सेक्टर है। 93% प्लेसमेंट रेशियो के साथ अभी भी कोडिंग है टॉप पे। इट मीन्स अगर आपने गवर्नमेंट जॉब 1% है, गवर्नमेंट जॉब का रेशियो 1% है, और कोडिंग का 93% है, तो कंपेयरिंग कहाँ पे है बताओ। उसके बाद मेडिकल आ जाता है, बट मेडिकल में ना हम, मेरा ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा पैसा है। ऐसी सब चीज़ अलग है, देखो मेन सबसे बड़ी बात है कि आपकी इंटरेस्ट कहाँ पे। इंटरेस्ट अच्छा, जिस फील्ड में आपको उस फील्ड में जॉब मिलेगा ही। तो और उस फील्ड में सबसे बड़ी बात है कि उस फील्ड में आप किस लेवल पे हो, आपको टॉप लेवल पे होना पड़ेगा अपने आसपास में। जैसे ही आप अपने आप को टॉप लेवल पे रखो ना, तो कभी ना आपका जॉब जाएगा, नहीं कभी आपकी जॉब प्रॉब्लम में होगी। और हमेशा किसी भी फील्ड में जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब में भी अब ऐसा है कि अगर आप सही से जॉब नहीं करते ना, जॉब से निकाल दिया जाएगा। हम बहुत करीब से गवर्नमेंट जॉब देखे हैं, हम किए भी है, तो भी पता है होता है क्या है अंदर। ऑफिस और इतना परेशान करता है कि प्राइवेट जॉब से ज्यादा परेशान कर देता है। ठीक है, बस एक होता है सिक्योरिटी की, कुछ भी हो जाए वहाँ पे निकालेगा नहीं, ऐसा अब वो भी नहीं रहेगा, वहाँ भी एप्लीकेशन देके निकलवा सकता है। आपका जो सीनियर होगा वो डाल देगा कि ये सही से बात निकाला, तो आप दूसरे ऑफिस में वो जॉब भी नहीं करने देगा गवर्नमेंट जॉब का। ऐसा भी किया जा सकता है। वहाँ भी सीनियर से एकदम मिला के चल के रहना पड़ता है। सीनियर सीनियर आके राइट हो या रॉन्ग हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफिस में ये ज्यादा हो जाता है। चलिए आइए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक को फिर से। और देखिए क्या बता रहे थे यहाँ, बैक एंड फ्रंट एंड ये सब चीजें आप लोगों को क्या पता है लास्ट क्लास में। अच्छा, आज हम एपीआई भी आप लोगों को क्या किए थे, कमेंट जिप फोल्डर सेंड कर देते। आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जिप फोल्डर ओपन करने में प्रॉब्लम है। बताओ हम क्या पढ़ा है कंप्यूटर में, अगर आपको जिप फोल्डर नहीं ओपन कर पा रहे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। जिप कैसे बनाया जाता है, सबको सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल है किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करके, कंप्रेस टू जिप। आप में से कोई हमसे जिप फोल्डर के लिए सॉफ्टवेयर मांग रहे थे, तो जिप फोल्डर को कैसे ओपन करते हैं। फिर विंडोज 7 10 किसी में भी जिप को ओपन करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। कहीं भी देखो नीड है सॉफ्टवेयर का जिप को ओपन करने के लिए। जैसे ये मेरा जिप बन गया, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, आप स्टैक ऑल पे क्लिक कर देंगे। पूछेगा किस लोकेशन में स्टैक करना है, तो हम बता रहे हैं डी टाइप की ये लोकेशन मेरा एपीआई नोड मॉड्यूल्स, तो ऑलरेडी इसका नोड मॉड्यूल्स तो नाम ही इसी लगा, फिर क्या करेगा ये हमको स्टैक कर देगा। हमको नहीं स्टैक करवाना क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्टैक किया वो फोल्डर है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। आप लोग को स्टैक पे जाकर क्लिक कर देना, स्टैक हो जाएगा, हम कैंसिल कर दिया, आपको स्टैक कर देना, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है। और ये सब बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर जो होता है ना, एमएस ऑफिस तो पढ़ाया जाता है, एमएस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सब चीज़ों में उसके अंदर ये सब चीज़ बता दिया जाता है। बेसिक जो 6 महीने का 3 महीने का ट्रेनिंग जो लेते हो ना। लैपटॉप में नहीं लगता, मोबाइल में ये चीज़ डाउनलोड करने की चीज़ ही नहीं है स्नेहा देशमुख। मोबाइल में क्यों, ये मोबाइल में चलेगा बैकएंड आपका। ये लैपटॉप की चीज़ है, लैपटॉप में डाउनलोड कीजिए, लैपटॉप में चलाइए। हम कभी भी चीज़ें भेजेंगे तो आपको लैपटॉप को मोबाइल में सोच के भेजेंगे ना, मोबाइल को तो सोच के नहीं भेजेंगे जो आप इसको मोबाइल में यूज़ करोगे। इसलिए लैपटॉप में डाउनलोड किया कीजिए सबसे को। व्हाट्सएप तो लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं ना, इसमें भी प्रॉब्लम है क्या व्हाट्सएप को लैपटॉप में ओपन करने के लिए। इसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग वगैरह करके आए, उन लोगों को तो इंजीनियर को तो और कुछ आए ना आए, थर्ड पार्टी ऐप्स का इतना नॉलेज रहता है, और कुछ पूछो, ऐसा नहीं कि और कुछ आए ना आए। इंजीनियर को देखा गया ये कि उसे इंजीनियरिंग आए ना आए, लेकिन इंजीनियरिंग को छोड़ करके दुनिया का सारा काम करे इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स के साथ, इसके केस में ज्यादा देखा गया ये चीज। एग्री करते हो आप लोग। तो चलिए बैकएंड को हम जैसे ओपन किए, यहाँ पे क्या करेंगे, आज के प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले सीएमडी टाइप करके बैकएंड को हम लोग ओपन भी कर लेंगे। अब बैकएंड मेरा ओपन हो उससे पहले
बैकेंड को अभी हम क्या क्लोज कर देते हैं। सर्वर को, बैकेंड सर्वर को ओपन करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, मोंगो डीबी। सबसे पहला, जब भी फ्रंट एंड बैकेंड से फ्रंट एंड को कनेक्ट कर रहे हो तो मोंगो डीबी को ओपन कर लीजिए। मोंगो डीबी कंपास आ गया, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा जैसे ओपन होगा, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद मेरा कौन सा हुक नाम का डेटाबेस है। जैसे आप लोग जब क्रिएट डेटाबेस वगैरह बनाते हो तो स्पेस वगैरह का ध्यान रखा कि इसमें स्पेस नहीं देना है, मीन्स नहीं देना है। स्पेस देने के बाद फिर से प्रॉब्लम हो जाता है। डेटा को क्लिक करके यहाँ से छोड़ दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करके छोड़ देंगे। कनेक्ट क्लिक करके मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं, ये अपना चलते रहेगा। इसके बाद बैकएंड पे आ गया, बैकएंड में सीएमडी टाइप करके आप लोग कल नोट मोड वगैरह इंस्टॉल करना बता चुके थे। अब यहाँ पे केवल नोट मोड इंटर कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ऐप ये चलते चलते लिखेगा क्रैश हो गया, ठीक है, क्रैश लिखेगा मतलब ये बंद हो जाता है या कोई किसी तरह का एरर आ गया। तो आपको क्या कह रहा है, टू रीस्टार्ट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम रीस्टार्ट करने के लिए इंटर आर एस, मतलब कहीं भी आर एस टाइप करके इंटर कर दीजिए। ये नोट वन क्या होगा, उसको फिर से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे बाय डिफॉल्ट ये चलते रहता है, खुद को ऑटोमेटिकली बार बार ये स्टार्ट कर रहा था, डेटा में किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो नोट वन के बारे में ज्यादा समझना हो तो ये सब चीजें जब आप मन वाले सब नोट जेएस को पढ़िएगा वहां से मैं बहुत अच्छे से नोट मोड को समझाया जाएगा। अभी के लिए बस नोट मोड से स्टार्ट किया जाता है, बैकएंड सर्वर इतना जानना है। ठीक है, ये भी एक डिपेंडेंसी है जो एक्सप्रेस जेएस, सॉरी, नोट जेएस के ऊपर डाला जाता है। जैसे रिएक्ट में डालते हो ना आप लोग, बूट स्टेप को डालते हो, फॉन्ट ऑसम को डालते हो, उसी तरीके से नोट जेएस के बैकएंड बनाओगे तो उसके अंदर नोट वन नाम का ही एक डिपेंडेंसी डाला जाता है जो आपके सर्वर को हमेशा ऑटोमेटिकली स्टार्ट करते जाता है। जब भी किसी भी तरह का चेंजिंग होगा तो नोट जेएस में ऐसा होता है कि चेंजिंग हुआ तो उसको फिर से जाकर रिफ्रेश करना होता है। आप जैसे ऐसे मान लो, आप पहले नोटपैड प्लस प्लस में कोई भी प्रोजेक्ट बनाए तो जितनी बार नोटपैड प्लस प्लस में चेंजिंग की स्टेप किए तो वे ब्राउजर पर जाकर के रिफ्रेश करना होता था चीजों को। तो नोट जेएस के अंदर बना हुआ प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा ही करना होता है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाओगे तो नोट जेएस में ही, नोट जेएस को बार बार स्टार्ट करना होता है उसका कमांड लिख करके। लेकिन वहीं तो इसमें नोट वन को इंस्टॉल कर दिया गया और स्टार्ट नोट वन के थ्रू कर दिया गया। तो नोट वन आपको बार बार स्टार्ट करने के लिए नहीं कहेगा, एक बार नोट वन टाइप करके छोड़ दिया ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते रहेगा। ठीक है, इसको मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं। मेरा बैकएंड ओपन है। अब हमें बैकएंड से कोई मतलब नहीं है, बैकएंड में क्या है नहीं है, अपना डेटाबेस कनेक्ट कर चुके हैं। अब आ जाते हैं फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड में खाली जगह में राइट क्लिक और क्या करेंगे, शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। जैसे शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओपन विद कोड करेंगे, क्या होगा, हमारा VS कोड ओपन होते आ जाएगा। ओपन के अभी तक नहीं आया क्या इसके मन में, हाँ आ तो गया। क्या टाइप करेंगे, npm रन डेव इंटर करते हैं। जैसे npm रन डेव इंटर करेंगे क्या होगा, हमारा ऐप स्टार्ट हो जाएगा। विक्की अग्रवाल आपका भी प्रोजेक्ट बन के नहीं आया, विद्या टिंडल का आया, और गीता चौधरी नहीं आया है, ईशा साड़े, वंदना, श्रीकांत, श्रुतिका, सीमा, सर्वेश, राम बाबू दास, ये रोजाना प्रोजेक्ट का क्लास अटेंड करते हो आप स्टार्टिंग से, लेकिन कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देते हो बना के। राकेश जैन इधर आपका भी नहीं आ रहा है, राहुल, राहुल तो भेजते हैं इधर नहीं भेजे। प्रमोदनी, प्रगति, पूजाम्बी, परसवा चावली, ये स्टार्टिंग में बच्चा प्रोजेक्ट भेजते थे अब नहीं भेजते हो। नहीं नहीं, चलिए सही है। देखिए आप लोग प्रोजेक्ट करते हो ना तो हमें भी थोड़ा सा एनर्जेटिक सा फील होता है कि हम पढ़ाए ना, ये लोग बना के भेजते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखिए बनाते हैं। और जो लोग इस वाले प्रोजेक्ट में, उन लोगों को दोनों प्रोजेक्ट भेजना पड़ेगा। जो अभी प्रोजेक्ट सेशन में भी पढ़ रहे हो 7 PM वाले में, सैटरडे संडे जिनका क्लास होता है, उनको वो भी भेजना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी बना रखे तो बनाया हुआ वाला फिर से ही भेज दीजिए। जो लोग प्रोजेक्ट सेशन में पढ़ रहे हो, इसमें भी पढ़ रहे हो, दोनों आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को भी हम चाहते हैं कि मार्च अप्रैल वाले में इंटरव्यू सेशन में सबको एक साथ इंक्लूड करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। मार्च में, मार्च के बाद अप्रैल में जो इंटरव्यू सेशन होगा, उसके बाद आप लोग जो है जॉब के लिए इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि एज फ्रंट एंड डेवलपर ये जो 50 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते रेगुलर ना, तो ये 50 के 50 ही जाओ। लेकिन इस 50 में से प्रोजेक्ट बना के भेजते कितने हो जानते हो, 10 से 15। कैसे 50 में से 50 स्टूडेंट जाओगे, ये तो 50 में से 15 हो जाओगे। ऐसे में आप लोग जो बातों को सीरियसली ले रहे होंगे, बना रहे होंगे, डेफिनेटली एक उनका सिलेक्शन होगा। अब तो एक नया चीज भी आप लोगों के लिए जावास्क्रिप्ट भी नया इंक्लूड कर दी कि जावास्क्रिप्ट भी आप लोगों को पढ़ने का जगह बता दी, वहां से जाके पढ़ो आप लोग। सर का वीडियो देखो और हम जो आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं वहां से भी पढ़ो। तो थोड़ा सा आने वाले 2-3 महीने ना आप लोगों को पढ़ाई का टाइम थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है आप लोगों को। जॉब वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है मैनेज करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। चलिए, तो कल के क्लास में ये सब चीज़ें बना चुके थे। अब इसको हम अपना लोकल होस्ट से कंट्रोल प्लस क्लिक करके इंटर करते हैं। मेरा प्रोजेक्ट भी ओपन हो गया। यहाँ पे सारा का सारा डेटा एक ही बार में आ रहा था, समझ गए। तो कोई बात नहीं, सेंड कर दीजिएगा कल। अब ये पूरा फिनिशिंग टच के साथ सेंड कीजिएगा, जो फिनिशिंग टच दे रहा है ना उसके साथ सेंड करना है। अब मेरा बैकेंड ओपन हो गया। बैकेंड क्या, बैकेंड के साथ साथ फ्रंट एंड ओपन हो गया। दीपक कहाँ है, दीपक नहीं है क्या। ये भी जो है ना, दीपक भी दूसरा दूसरा प्रोजेक्ट बनाने में रह जाते हैं, और ये सब प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो ये नहीं बना रहे। अब प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट के लिए भी होगा दीपक को, इसको भी बना के भेजिए दीपक। हेमलता, पहले हेमलता भी प्रोजेक्ट सेंड करती थी, इधर नहीं करे। और उनिमा पूर्वे का कभी तो देखते नहीं प्रोजेक्ट। देखो आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट नहीं भेजोगे तो हमको ऐसे ही क्लास में बोलना पड़ेगा सबका नाम एक एक करके। योगिता चौधरी ये भी स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट सेंड करती थी, अब नहीं कर रही है। रिएक्ट में आई थिंक आपका प्रोजेक्ट आया भी नहीं है।
देखो कोई भी संस्थान ना आपको पढ़ा देगी, आप क्या पढ़े नहीं पढ़े बहुत सारी संस्थान छोड़ देगी आपके ऊपर, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप लोग साथ में पढ़ो बनाओ, तो इस चीज को अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मेरे साथ बनाओ। जब हम इतना कह रहे हैं तो बना के दोगे, तभी तो मेरा भी मन खुश होगा कि बना रहे हो आप लोग और साथ में चलने के तैयार हो। गुड। नीमा, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाए हो ना, आप उतना ही हमें सेंड करना तो पहले। राम बाबू दास, आप भी हमें प्रोजेक्ट सेंड करोगे? मुझे याद है जहाँ तक आप एक दो प्रोजेक्ट ही स्टार्टिंग में सेंड किए, उसके बाद नहीं किए हो। चलिए अब फिर से आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। अब इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देते हैं। ओके मनोज, सेंड कर। क्या कह रहे थे? इसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देते हैं। यूज इफेक्ट की जगह पे हम क्या लिख देते हैं? क्या लिखते हैं? कमेंट लिख देते हैं या HTTP रिक्वेस्ट लिख देते हैं, सबसे अच्छा। ये तो फ्रंट एंड पे दिखेगा वो चीज़ हमारे पास। आज देखो ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं है। आज जो है ना बड़ी आराम से चीज़ें सीखने वाला है। HTTP रिक्वेस्ट हम टाइप करते हैं, ये हमारा चीज़ हो गया। हम चाहते हैं कि ये एक कंटेनर के अंदर हो, हमारा ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या हो, एक कंटेनर के अंदर हो। और वहां पे क्या हो, जो ये पूरा का पूरा एक दूसरे से गैप होकर के, जैसे ये है तो ये एक कार्ड के अंदर दिखे, ये भी एक कार्ड के अंदर दिखे, ये भी एक कार्ड, और लेकिन हम लोग कार्ड के अंदर ही रखते हैं, लेकिन इस एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा गैप हो, शैडो हो, जैसे इस तरीके से चीजें दिखे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सबसे पहले पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ना, इस पूरे को कंट्रोल एक्स कीजिए, डॉट कंटेनर डाल सकते हैं, टैब, और इसके अंदर इसको पोस्ट कर सकते हैं, पेस्ट। आ गया कंटेनर के अंदर, चीजें अब देखने में सही लग रहा है जैसे वेबसाइट वगैरह पे होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टैप कर दीजिए, कंट्रोल एक्स। एक दूसरे के बीच में गैप चाहिए, तो क्या कीजिएगा गैप के लिए? कहाँ गया हमारा कार्ड? ये जो कार्ड बना रखे हैं, इसमें क्या करेंगे, MY, मार्जिन टॉप एंड बॉटम, ट्रू कर सकते हैं। देखो एक गैप आ रहा है। अरे एक कार्ड है, कार्ड के अंदर क्या है, सबसे पहले टाइटल रखें, उसके बाद बॉडी रखें, तो टाइटल ये ऊपर में आ गया, उसका बॉडी आ गया। ठीक है। और कार्ड के अंदर क्या है, कार्ड हेडर, जो थोड़ा सा किस तरीके से कार्ड हेडर अप्लाई होने की वजह से थोड़ा सा ये कलरफुल आ रहा है, ये हमारा गुड स्टेप का क्लास अप्लाई रखा है, इसकी वजह से आ रहा है। और कार्ड बॉडी में क्या आ रहा है, आइटम डॉट बॉडी के अंदर बॉडी आ रहा है। अगर इसको चाहते हो कार्ड हेडर के अंदर के टेक्स्ट थोड़ा सा बोल्ड हो और इसका फर्स्ट वर्ड सबका क्या हो, कैपिटल हो, तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, कार्ड हेडर के अंदर FW बोल्ड अप्लाई कर सकते हो। देखना ना, एक डिजाइन लिखे सब पे अप्लाई हो गया। यही तो रिएक्ट है ना, एक ही तरह का डिजाइन देखते हो कई सारी वेबसाइट वगैरह में, जैसे E-कॉमर्स साइट में देखते हो, पूरा सारा का सारा ऐप के अंदर कोई भी चीज जो इंस्टॉल किया रहता है, सॉरी अपडेट किया जाता है, जितना भी प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट वगैरह रहता है, सबका डिजाइन एक ही जैसा रहता है, बस अंदर का पिक्चर वगैरह चेंज होती रहता है, उसका नाम वगैरह चेंज होता है, डिजाइनिंग एक ही जैसा रहता है। तो सब क्या करता है, इसी तरीके से डिजाइनिंग करता है ना। FW बोल्ड कर दो और टेक्स्ट कैपिटलाइज कर दो। देख लेना एक बार जरा इसका डिजाइन क्या है यहाँ पर। टेक्स्ट कैपिटलाइज का हम लोग क्लास देख रहे थे बूट स्टेप के अंदर, बूट स्टेप 5 के अंदर हमें देखना है, टेक्स्ट कैपिटलाइज ही है। ठीक है, जो हम टाइप कर रहे थे वही है। तो टेक्स्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। एक कार्ड से दूसरे कार्ड में गैप के लिए हम MY2 टाइप कर ही दिए, और भी अगर चाहोगे आप अच्छे से टाइप करना तो आप लोग टाइप कर देना, MY2 की जगह पे 3 कर दीजिए, ताकि थोड़ा ज्यादा आपको गैप दिखे। ठीक है। इस सबके बीच में हम चाहते हैं थोड़ा सा शैडो दिखे, जिससे क्या हो प्रोजेक्ट और अच्छा लगे। तो आप क्या करोगे शैडो के लिए, शैडो इस पे मत डालो, या डाल दीजिए शैडो। सही लग रहा है, शैडो SM कर देते, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हल्का सा शैडो आ रहा है। और भी कोई कलर डिजाइन टेक्स्ट का देना हो, देख सकते हो टेक्स्ट अप्लाई से सारे वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल हो रहा है। इसके अलावा और भी कोई डिजाइन अगर देना हो तो दे सकते हो। इसके अलावा और क्या बना दिया यहाँ पे, हम लोग किस चीज का देख रहे हैं प्रोजेक्ट, केवल कमेंट का देख रहे हैं, कमेंट में क्या क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, यही सब चीजें देख रहे हैं ना। कार्ड बॉडी का भी कोई डिजाइन कलर स्टाइल देना हो तो दे सकते हो। हम चाहते हैं क्या कि अब ये पूरा का पूरा, पूरा तो नहीं, यहाँ पर क्या चलिए थोड़ा सा डिजाइन में चेंजिंग लाते हैं। इसमें एक बटन डाल देते हैं हम आप लोगों के लिए, इस नाम से। एक काम करूँ, अभी तो मेरे पास पूरा कमेंट दिख रहा है। हम्म, जी। अभी तो एक डिव का हम लोग यूज करते हैं, बस हमको माइंड में कि डिजाइन सही से आ नहीं रहा है, तो क्या डिजाइन हम डाल दे आप लोगों के लिए इसे। डिव के अंदर इसका क्लास फ्लैक्स डाल देते हैं, सॉरी डिस्प्ले फ्लैक्स।
ठीक है। और इसके अंदर दो और डिप, कमेंट्स, कंट्रोल डी, न्यू कमेंट्स, बस इतना सा ही। देखते हैं क्या दिख रहा है, कमेंट्स, न्यू कमेंट्स, कोई बात नहीं, इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, इसको राइट साइड रखेंगे। इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम होता है क्या हिंदी में? ये सबको प्रॉपरली समझ में आ जाता है? कमेंट्स, न्यू कमेंट। ठीक है। और इसका क्या कीजिए, क्लास इक्वल टू एक्सपोर्ट करके हेडिंग फोर। हेडिंग फोर नहीं, इसके लिए कौन सा आता है, टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करने के लिए क्या होता है, फिर टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट नहीं बताया थे, एफ एस, फॉन्ट साइज वन कर दीजिए। देखिए, एफ एस गुड। और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अलाइन आइटम सेंटर कर देना, नहीं तो ये क्या लग रहा है कि इसके बराबर में ऊपर भी लग रहा है, इसके सेंटर में नहीं दिख रहा है। तो अलाइन आइटम, आइटम सेंटर। अब देख रहे हैं ना आप लोग, जो प्रोजेक्ट में जो प्रैक्टिस किए हो बूटे स्टेप का, वो चीजें यहाँ पे, हाँ अच्छा हाँ जी, डिस्प्ले भी यूज कर सकते हैं, इस पे डिस्प्ले ही डाल देते हैं नीचे, लेकिन डिस्प्ले में ना बोल्ड करना पड़ता है अलग से, अगर डिस्प्ले डालोगे तो डिस्प्ले टू कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले तो होगा टेक्स्ट, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है टेक्स्ट का, देखिए इससे ज्यादा बड़ा साइज आ रहा है ना, बट इसके ऊपर टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि हम इस पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, इस पे हम डिस्प्ले थ्री या फोर डाल देते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो, इसको छोटा कर देते हैं, इसका डिस्प्ले सिक्स कर देते हैं। डिस्प्ले में कहाँ तक जा रहा है, सेवन जाता है या नहीं जाता है, सिक्स पे जा रहा है। तो देखिए डिस्प्ले सिक्स जा रहा है कुछ भी, बोल्ड हमको अलग से करना पड़ रहा है। व्हेन वी यूज एफ एस, देख रहे हो ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, बोल्ड को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यही है कि एफ एस में आपको फॉन्ट साइज वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्प्ले अगर यूज कर रहे हो तो फॉन्ट बोल्ड जरूर डालो, डिस्प्ले फोर एफ डब्ल्यू बोल्ड, तब जाके ये चीज अच्छा लगेगा। अच्छा, फॉन्ट का फेस वगैरह चेंज करना हो तो आप लोग गूगल फॉन्ट इंस्टॉल कर लेना। हाँ, एफ एस इज गुड, एफ एस सही है, लेकिन एफ एस से भी अगर ज्यादा बड़ा साइज रखना हो, उससे कंडीशन में डिस्प्ले का यूज कीजिए। मेरा बस यही बताना था, दोनों में आपको डिफरेंस समझाना था। ठीक है, ये नहीं कि आप डिस्प्ले यूज करो ही करो, फॉन्ट को यूज करो ही, एफ डब्ल्यू एफ एस को ही यूज करो, जो आपके माइंड में रहे जिस समय उसको यूज कर लीजिए, बस डिफरेंस दोनों में। अब देखिए, टेक्स्ट के चारों तरफ अगर हम शैडो डाल दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहाँ पे इसको एफ एस डाल दो, ये नहीं चलेगा इसके ऊपर, इसके लिए एफ एस सुटेबल होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ शैडो डाल दे तो एक अच्छा सा लगेगा, शैडो एस एम। एक कलर भी डाल दो, बीजी, कौन सा, सेकेंड, कुछ ज्यादा ही हो गया, राउंडेड। ठीक है। और पैडिंग के लिए दोनों तरफ थोड़ा सा पैडिंग डल जाए, बी एक्स टू लेफ्ट एंड राइट तो ज़्यादा चलेगा। सेकेंडरी में क्या कर सकते हैं, बी जी ओपेसिटी 25, अब सही लगा। टेक्स्ट वाइट, हाँ ओपेसिटी डाल दिया, टेक्स्ट वाइट डालना है तो डाल दीजिए, आपको जो डिजाइन सही लगे आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। एक और चीज़ है, जब आपको ये सब चीज़ें काफ़ी बड़ा लगने लग जाए साइज में, तो आप इसको इंटर कर करके लाइन चेंज करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा करके प्रेफर करते हैं सिंगल लाइन में चीज़ों को लिखना। ये मेरा खुद का ये मानना है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसके ऊपर भी डिजाइन कलर डाल दीजिए, बैकग्राउंड। ठीक है। इस पूरे को हम चाहते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट वगैरह जहाँ से लिखे, पूरे को एक बैकग्राउंड के अंदर ले ले। ठीक है। तो कंटेनर के अंदर भी क्या डाल दें, बॉर्डर के लिए क्या डाल देते हैं, बॉर्डर। चलिए बॉर्डर तो आ गया, बॉर्डर को राउंडेड करना है तो राउंडेड, राउंडेड भी दिख रहा है, थोड़ा ऊपर से गैप चाहिए तो एम टी टू कर देते हैं। अब पता चल रहा होगा आप लोगों को, चीजें दिख रहा होगा स्पष्ट क्लियरली। बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए तो बीजी, सेकेंडरी, पूरा बैकग्राउंड कलर आ गया, लेकिन बीजी ओपेसिटी 10 कर देते हैं, तब सही लग रहा है। बॉर्डर मत डालिए, जब बॉर्डर ही सही लग रहा है। अंदर में हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है ना, इस सब आपस में कुछ ज्यादा ही इसके लास्ट तक जा रहा है, उसमें भी थोड़ा सा गैप दे दे, बीजी लाइट ग्रीन कर दे। लाइट ग्रीन नाम का आता है क्लास का, देखना पड़ेगा। अंदर में चाहते हो कि टेक्स्ट में थोड़ा गैप हो, तो पी फोर डाल दीजिए ना, पैडिंग चारों तरफ से फोर हो जाए, ऊपर से लेफ्ट से राइट से। पी फोर सही नहीं लगा है, तो एक काम करते हैं, पी वाई टू डाल देते हैं पैडिंग टॉप बॉटम, और पी एक्स पैडिंग लेफ्ट राइट हाइट कर देते हैं, अब सही लगा।
ठीक है। बिजी लाइट ग्रीन आता है। ये लाइट ग्रीन में वो टेस्ट चुकी है, ऐसे में हम आप लोगों के साथ फाइव। कौन सा टेक्स्ट का कलर देखना है ना, इस पे सर्च करना बताएं रखे हुए हैं, कैसे सर्च करिएगा। फाइव में नहीं जाना है, 5.2 नहीं, वो टेस्ट 5.3 चाहिए हमको। 5.3, हम लोग लेटेस्ट 5.3 पढ़ के आए हैं। उसी को इंस्टॉल करके वर्क करेंगे, जहाँ पे 5.2 होगा 5.2 पे, जहाँ पे 1 होगा 1 पे वर्क कीजिएगा। उसके लिए डिपेंडेंसी में जाकर चेक कर लीजिएगा किसका कौन सा बूटस्ट्रैप क्लास है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा। कैसे पता चलेगा? तो ये पैकेज डॉट जेसन में जाकर के हम देख सकते हैं बूटस्ट्रैप कौन सा इंस्टॉल है, तो देखना है ना मेरा 5.3 है तो 5.3 का ही क्लास ढूंढ के लाएंगे। अगर कोई 4 ही यूज किया हो तो हम बूटस्ट्रैप 4 को ही जाकर सर्च करेंगे, जिसने जो यूज किया हुआ है। बिजी सक्सेस होता है, हाँ सक्सेस होता है। वो 5-6 तो हमें याद ही रहता है, जो आपको बेसिकली स्टार्टिंग के बूटे स्टेप से आया है। बाकी अब जितना भी नया नया यूज होते जा रहा है ना, उसमें नया नया ऐड होते जा रहा है, जितनी भी नया वर्जन आ रहा है। तो अब हमें नए वाले में हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि ओपेसिटी बहुत सारा दे दिया है, 10, 25, 50, 25, उस पर यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल लगता है। कलर सारा याद रहे ना रहे, आप बस बूटे स्टेप का जो लेटेस्ट वाला उसमें जाइए, सर्च कीजिए। ये देखिए यहाँ सक्सेस है, डेंजर है, सक्सेस सब टेबल है, जो भी आपको चाहिए देखिए, इससे अच्छा और क्या होगा। पूरा दुनिया ढूंढते हैं, अच्छा है कि एक बार को बूटे स्टेप ओपन कर लिया, यहीं से कोई भी कलर लाइट स्टाइल स्टाइल जो भी डालना है, ठीक है, आप लोग डाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। याहू की यूज करते हैं, याहू बस हमें एंटीवायरस यूज करते हैं ना। कौन सा एम कैफी का, वो बाई डिफॉल्ट मेरा याहू सर्च इंजन कर देता है, क्योंकि गूगल ज्यादा ट्रैक करता है, याहू थोड़ा कम ट्रैक करता है, तो ऑटोमेटिकली याहू कर देता है। अब याहू भी उसी तरीके से सर्च करता है चीजों को जैसे गूगल करता है, तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहा था, मेरे लिए अच्छा रहता है ये। जैसे अब बीजी इनको, बीजो ग्रेडियंट एक साथ दो दो कलर का यूज कर सकते हैं। बीजी ओपिसिटी, इसमें से कोई भी जो भी आपको बैकग्राउंड यूज करना हो यूज कर सकते हैं, इतना सारा दे रखा है, सात CSS वगैरह को भी समझा रखा है। लेकिन इसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। बीजी प्राइमरी प्राइमरी डाल दें, अच्छा लगेगा। डाल देते ब्लू कलर, वैसे भी लड़के लोग को ब्लू कलर ज्यादा पसंद रहता है, ब्लू ब्लू ब्लू। नहीं, मेन इन ब्लू या मेन इन ब्लैक। मूवी देखियो मेन इन ब्लैक, बेबी सेकंड हटा दीजिए। बहुत अच्छी मूवी है, जाके देख लेना, उसको तीनों वर्जन, 3 पार्ट में ना, 3 4 पता नहीं, बहुत सारा, 3 4 ही नहीं है, बहुत सारा उसका, 6 7 है। अब तो छूट गया मूवी वगैरह देखना, पहले बहुत देखते थे। आपका वेलियन पता नहीं क्या क्या, कार्टून मूवी वगैरह भी काफी सारे देखे हुए हैं। ये सब डिजाइन चाहिए। अब देखिए मेन काम मेरा आज का ये नहीं था, जो आपको डिजाइन डिजाइन बनाना बता देती थी ये सारी चीज। अब इस पर जो हमें थोड़ा सा वर्क क्या करना है पता है, हमें एक ही कमेंट दिखाना है, और नेक्स्ट प्रीवियस से कमेंट को ना, कमेंट जो ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको आगे पीछे करना है। हैरी पॉटर, हाँ हैरी पॉटर भी देखे हुए हैं, झाड़ू पे पकड़ के उड़ना। जी, हैरी पॉटर वाले लड़का का भी थोड़े दिन पहले कोई मूवी आया था, नाम नहीं याद है, लेकिन चला नहीं, पीट गया मूवी। क्या बता रहे थे यहाँ पे, एक ही चीजें क्या करना है हमको, एक कमेंट दिखाना है, वो भी हम जिस कमेंट को चाहेंगे वो कमेंट दिखे, सारा नहीं दिखे। अब क्या करें भाई, इसके लिए एक ही कमेंट को कैसे दिखाएं? तो देखिए बड़ी सिंपल सा तरीका है। ऑल डेटा डॉट मैप जो है ना, यहाँ पे जाइए, +1 डाल दीजिए, एक ही कमेंट दिखेगा। लेकिन आप लोग सोचोगे सर आप तो बताए जो यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कमेंट चेंज होगा। तो ये देखो, मेरा जो यहाँ पे एपीआई लिंक है, इस एपीआई लिंक के ऊपर /1 लगा रहे हैं, इसलिए 1 आ रहा है। 1000 पे सारा का सारा आएगा, 1 2 3 4 जो भी क्लिक करेंगे। पेंगुइन देखें, थोड़ा सा देखें। पेंगुइन का पहला पार्ट या था तुमको एक देखिए, जिसमें पेंगुइन पूरा पूरा हेलीकॉप्टर लेके उड़ा रहा होता है, बड़ी मस्त लगता है। चारों तीनों चारों उसका पायलट जो होता है सो। अभी भी हर 2 सप्ताह 3 सप्ताह पे ना कोई मूवी देखने हॉल पहुंच ही जाते हैं, इतना सारा बिजी शेड्यूल होने के बाद में। अरे हमारे यहाँ मूवी बड़ी सस्ती में दिखा देता है, 100 150 का टिकट आ जाता है अपना ऊपर वाले। दिल्ली जाते हैं ना तो वहाँ पे लग जाता है अच्छा खासा 300 400 एक मूवी देखने का। यहाँ पे 100 150 में दो दोस्तों के साथ चले जाते हैं, आराम से आ जाते हैं देख के। अभी जब से आप लोग रिएक्ट शुरू किए ना, तब से रिएक्ट में हमें काफी मेहनत लग रहा है, जिसकी वजह से हम रिएक्ट जब से शुरू किए तब से एक मूवी देखने नहीं है। तो पहले हर संडे नहीं, 1 2 संडे पीछे से चली जाते थे। हाँ, इस पे क्या बता रहे थे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज बटन चाहिए हमको, और चीजें चेंजिंग करना है, देखते हैं यहाँ पे। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे तो ID 1 है, ID 2 है। अगर हम अपने एपीआई के साथ ID 1 को डाल रहे हैं, ठीक है, एपीआई के साथ, बहुत अच्छा मूवी सुनिए है, जाने वाले हैं इस संडे, जाएंगे इस संडे तक रहेगा तो जाएंगे। जैसे भी ऋतिक रोशन का मूवी देखे हुए काफी टाइम हो गया, देखे हुए, क्यों लाया ही नहीं बहुत टाइम से। उसके बाद कौन सा फरहान अख्तर के साथ जो मूवी लाया था, फरहान अख्तर एक और नहीं था, बहुत अच्छा था। अभय देओल की क्या नाम है एक और एक्टर, उसके साथ करीना कभी थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
चलिए, तो आईडी टाइटल, यहाँ पे आईडी, देखिए एपीआई में अगर हम आईडी 1 डालेंगे तो हमें बस वही आईडी दिखेगा। देख लो जरा, 1 वाला भी, संट आंट फेंस, ये फ्रांस में लिखा हुआ फ्रेंसिस लैंग्वेज है, तो इसमें हमको नहीं समझना है। बस हमको ये मिलाना है कि हाँ वही चीज़ है या नहीं है। आईडी 2 डालेंगे तो देखना ये वाला आ जाएगा, सेकंड वाले। देखो आईडी 2 में क्या है, क्यू ईस्ट से, जो भी लिखा हुआ है क्यू ईस्ट से। हम वही चीज चाह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट प्रीव बटन हो, मिले, और उसके बेस पे अपडेट हो। चीजें क्या हो, नेक्स्ट और प्रीव हो और उसी के बेस पे अपडेट हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बटन बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस पे अगर क्लिक करते हो तो सारा का सारा डेटा मेरे पास आ जाए। ठीक है, हम यहाँ पे 2 बटन दे देंगे। कमेंट्स में, कमेंट्स पर क्लिक करोगे, ऑल कमेंट्स पे तो सारा का सारा कमेंट देखे। न्यू कमेंट पे क्लिक करो या कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे एक बटन दे देते हैं। और फिर से सेम इसी तरीके का एक और फंक्शन बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे जरा देखना। फिर से एक और फंक्शन बनाएंगे, और इस बार क्या करेंगे, सेम फंक्शन बनाएंगे, कुछ नहीं। और इसमें क्या था, एजेक्स रिक्वेस्ट ऑल डेटा करके है। ठीक है, और हम यहाँ पे डाल देते हैं एजेक्स, कर देते हैं, या एच टी टी पी रिक्वेस्ट, इसका फंक्शन का नाम देते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट। इसमें हम एक फंक्शन को लेने वाले हैं, और इसको ब्रैकेट शुरू बंद, इसके अंदर फिर तो यूज करेंगे डॉलर डॉट एजेक्स। ठीक है, एजेक्स के अंदर, एजेक्स एक मेथड है तो पैरेंथेसिस से स्टार्ट इन करेंगे। हमारा जो भी डाटा आता है वो किस फॉर्म में आ रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो ऑब्जेक्ट डालेंगे। ऑब्जेक्ट में क्या लिखना था, सबसे पहले हमें क्या करना है, डाटा को गेट करना है। तो टाइप हम क्या डालेंगे, टाइप के अंदर क्या डालेंगे, यहाँ पे गेट डालेंगे। गेट कैपिटल में डाल देना, वो अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाते हो, सिंगल आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीआरएल क्या डालिएगा आप लोग, टीआरएल इंस्टू, टीआरएल भी क्या कीजिएगा, आपका वही एच टी टी पी, कल की क्लास में बताया था एच टी पी डालिए, या फिर आप कहाँ से डाटा ला रहे हैं वहाँ का सिंगल वाला डाल सकते हैं। जैसे प्लेस होल्डर वाला डायरेक्टली आप लोगों को बताए थे, उसका भी यूज कर सकते हैं। उसी को लोग कहते हैं क्या है, लोकल, इस लोकल एपीआई कहते हैं, बेस्ट एपीआई सब कहते थे डेवलपर से। और उतना से ही बता के निकला जा सकता था, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि आपके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। और यहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि आईडी यहाँ पे अपडेट हो। हम आगे चल के ये चाहेंगे कि यहाँ पे हमें आईडी अपडेट हो। अभी के लिए हम 2 डाल देते हैं। और डाटा जब फेच होकर हमें मिले तो क्या होगा, सक्सेस हमें क्या करेगा, सक्सेस में तो आएगा, लेकिन सक्सेस लिस्ट में क्या होगा, हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन देना चाहिए। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को गेट करेंगे। कैसे करेंगे रिस्पॉन्स को गेट, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, रिस्पॉन्स। ठीक है, रिस्पॉन्स डालेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स को डालेंगे। रिस्पॉन्स किसके अंदर डालेंगे, सेट ऑल डेटा। सेट ऑल डेटा हम चाहते हैं जिस समय हमको सारा डेटा दिखे उस समय सेट ऑल डेटा वर्क करे। तो ऐसे में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल डी करना पड़ेगा, 1 डेटा कर देते हैं। 1 डेटा, सेट 1 डेटा करके एक मेथड पास कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्टेट के अंदर ये जो भी है रेफिनेटर दे देते हैं। इसके अंदर हमको कितना डेटा चाहिए, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसको कहीं ना कहीं तो हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इसको एच टी टी पी रिक्वेस्ट को, जहाँ पे एजेक्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इस एच टी टी पी रिक्वेस्ट को भी बुला सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि दोनों के दोनों आ जाए, हालांकि अभी हम एजेक्स रिक्वेस्ट को नहीं कॉल करेंगे, एजेक्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, या फिर हम टास्क दे देंगे। अभी कौन सा हम कर रहे हैं, सक्सेस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स पे सेट ऑल डेटा नहीं, इस बार क्या होगा, सेट 1 डेटा पास करना होगा इसके अंदर। कंसोल लॉग में चेक करना चाहो तो कर सकते हो, चेक कंसोल लॉग में चेक, क्योंकि अगर हम इसके अंदर पास कर दें एचटीटीपी रिक्वेस्ट को इस इफेक्ट के अंदर, तो ऑलरेडी क्या होगा, रखा होगा ये प्रिंट हो, क्या रहा होगा, कहाँ रहा होगा मेरा, कंसोल लॉग के अंदर कॉल करें तो कंसोल लॉग के अंदर दिखा रहा होगा चीजें। ठीक, रिफ्रेश हो जाए, हमको सारा डेटा नहीं दिखाना है। यहाँ देखिए कोई भी डेटा नहीं दिखा रहा है, इंस्पेक्ट कीजिए तो 1 डेटा दिखा रहा होगा, कहाँ दिखाएगा, कंसोल लॉग के अंदर। अरे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हाँ, एचटीटीपी रिक्वेस्ट ये कर रहा है, फंक्शन को पास आउट तो कर चुके हैं। कुछ पता चल रहा है कि क्या छूट रहा है, ये भी इसका कोई मतलब है नहीं। चलो कोई नहीं, कंसोल लॉग से नहीं दिखा, डायरेक्टली प्रिंट करते हैं हम लोग। सेट 1 डेटा के अंदर रिस्पॉन्स को लाते हैं। ठीक है, अब सारा डेटा उठ के कहाँ गया मेरा, इसके अंदर आ गया। अब जैसे ऑल डेटा को, इससे पहले हम लोग क्या किए थे, मैप फंक्शन के थ्रू यहाँ कॉल किए थे। तो इस बार ऑल डेटा की जगह पे हम कंट्रोल टी कर देते हैं, ऑल डेटा को मैप कमेंट कर देते हैं। इसलिए हम वही चीज को हम चाहते तो रिमूव कर देते, लेकिन इस बार हम 1 डेटा डॉट मैप करेंगे, क्योंकि हमको एक ही डेटा चाहिए। अब देखना ऑन स्क्रीन यहाँ पे मेरे पास एक डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा। नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है, 1 डेटा डॉट मैप इंडेक्स सही तो है, लिखने में कुछ गलत तो नहीं है। रिस्पॉन्स कॉल बैक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, देखना तो आप लोग कहीं पे कुछ आइटम पास, ये क्या है, 1 डेटा तो पास तो सही तो हो रहा है, आइटम पास, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं करना है।
यूआरएल में कोई गलती करें क्या? अरे देखो यहाँ लोकल हॉस्ट पे स्लैश दे रखे हैं, कैसे होगा? इंच टू आएगा ना, स्लैश टू तो रहेगा। हमको 213 यहाँ पे हम कोई भी आईडी डाल सकते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आईडी, यहाँ पे हमको जो भी आईडी मिल रहा हो किसी कोई भी डाल सकते हैं। इसे मतलब नहीं, मीनिंग हमें ये देखा था कि यहाँ पे भी हम स्लैश डाल दिए थे गलती से, वो नहीं डालता। देखिए आ गया, अब कंसोल लॉग में भी आ रहा था। हमको इसी को नेक्स्ट प्रीव्यू करना है। क्या करें तो नेक्स्ट प्रीव्यू होगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट और प्रीव्यू का बटन बना दीजिए। कैसे बनेगा? किधर गया किधर गया? यही है। अच्छा, वो बटन चाहिए, कंटेनर के अंदर ही चाहिए। ये कंटेनर स्टार्ट है, इंड है, इसके जस्ट नीचे फिर से एक डिव ले लेते हैं। इसके अंदर क्लास नेम इक्वल टू क्या, बटन का लास्ट में रख देते हैं, डॉट इन, चलेगा? दो बटन, इसके अंदर आई डॉट एफ ए डॉट एफ ए लेफ्ट, पता नहीं क्या आएगा। एंगल लेफ्ट तो नहीं आया, एंगल लेफ्ट नहीं आएगा तो क्या था? बूट स्टेप 4 में जाकर के बूट स्टेप करते हैं। फॉन्ट ऑप्शन के अंदर जाकर के चीजें देखना पड़ेगा बटन का। एंगल, एंगल एंजल है, आ गया। लेफ्ट के लिए लेफ्ट का बटन, हाँ चेवरन भी लिख सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, हाँ उसका साइन ले सकते हैं, जो भी लेना हो आपको। इसी को क्या करें, कंट्रोल टी कर देते हैं, लेफ्ट के जाते हैं, राइट कर देते हैं। आगे दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, क्या खींचेगा स्पेस के लिए? बटन पर क्लास नेम इक्वल टू ME2। अच्छा ये इसके अंदर नहीं आ रहा, ये इस बॉक्स के अंदर जाए तो मजा आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना चीज, भारी सा तो नहीं लग रहा है? कल जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा था, आज बहुत इजीली तरीके से पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें तो नेक्स्ट पर ला जाए, प्रीवियस पर क्लिक करें तो प्रीवियस पर ला जाए। क्या करिए बताओ नजर आप लोग, फंक्शंस लगाओगे ऑन क्लिक। लेकिन साथ ही साथ जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो मेरे साथ साथ क्या हो, यहाँ भी तो नंबर चेंज होना चाहिए। 2 की जगह पे 3 हो, 3 की जगह पे 4 हो, प्रीवियस करे तो। हाँ बहुत सही बता रहे हैं राकेश जैन। यूज स्टेट किस लिए बनाएंगे बताइएगा जरा। आप लोग यूज कर चुके हैं इससे पहले, इसीलिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा माइंड पे जोर डालिएगा तो याद आ जाएगा। यूज स्टेट में कौन सा यूज स्टेट? बहुत सही है, काउंटर। अब आप लोग का माइंड खुल रहा होगा ये सब चीजों पे। और जिनका नहीं भी खुल रहा होगा तो जैसे चीजें लिख रहे हैं वैसे ही माइंड में एकदम से आ रहा होगा, अच्छा ये मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। काउंटर सेट काउंटर, काउंटर का वैल्यू क्या रखेंगे? बाई डिफॉल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? कौन सा हम चाहेंगे फर्स्ट में? पहला वाला ही कमेंट चाहेंगे ना? पहला वाला कमेंट ही चाहेंगे आ जाए, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब इस काउंटर का वैल्यू कैसे हम लोग इनकी डिक्रीज करते हैं, ये चीज तो आप लोगों को बता चुके हुए हैं ना। आप लोग से काउंटर बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं ये पहले बताओ। नहीं प्रैक्टिस की होगी तो भूलोगे आप लोग। हम बोले थे ना दो दो चीजें भी बनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिस आएगा आप लोग। चलो कोई नहीं, कैसे? काउंटर प्लस वन बहुत सही है। कहाँ पे बनाएंगे? बटन के अंदर ही बना देते हैं। बनाए सर? बनाए तो अब बताइए जरा, काउंटर के अंदर ही बना देते हैं। ऑन क्लिक इक्वल टू, पासवर्ड करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन को, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? ऑन क्लिक इक्वल टू सेट काउंटर। देखो काउंटर में सेट काउंटर मेथड थी ना, कोई भी चेंजिंग कीजिएगा। सेट काउंटर के अंदर क्या कीजिएगा? काउंटर प्लस वन। अच्छा ये लेफ्ट है ना, -1। और सेम फंक्शन आपको कहाँ पास करना है, कॉपी कीजिए और इसमें +1। काउंटर तो चेंज हो रहा है, वर्क कर रहा है काउंटर। कैसे पता चलेगा काउंटर वर्क कर रहा है? जब तक कहीं पे काउंटर दिखाइए नहीं तब तक पता चलेगा क्या? एक काम कीजिए ना, कमेंट्स में ही दिखा देते हैं न्यू कमेंट्स नंबर कितना है। कैसे दिखाएंगे यहाँ पे अगर हमको काउंटर दिखाना हो ऊपर में तो? पेपर आप बैच वाला बना के भेजे थे, जरा बैच का कमांड बताइए तो क्या था? जो ऊपर में थोड़ा सा नोटिफिकेशन टाइप का जो दिख रहा था, बैच क्लास ही बोल दिए, बताइए फिर भी। दीपक है? क्लास क्लास ऑन करके गायब तो नहीं हो जाते दीपक? है लेकिन गायब है क्लास ऑन करके। बैच ही होता है, हम बता ही दिए हैं। ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे हमको काउंटर डालना है, कैसे डालेंगे? कैसे हम बुलाएं? हम यहाँ पे जो भी लिखे काउंटर का नंबर हम इसको ऊपर में लिखे यहाँ, या इसके बगल में 1 2 3 लिखे, कोई बात नहीं। कैसे यहाँ पे हम 1 2 3 जैसे नेक्स्ट करेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे काउंटर आप लोग बनाए थे। मुझे पता हो तो जरा देखिए, ये सारा वैल्यू कहाँ अपडेट होता है? अब इसके थ्रू काउंटर के थ्रू अपडेट होता है। प्रिंट किसके थ्रू होगा? काउंटर के थ्रू होगा ना, सेट काउंटर के थ्रू अपडेट होता है। काउंट यूज करेंगे या काउंटर यूज करेंगे? काउंट प्लस वन गलत है, काउंटर वाले सही है। काउंट वाले भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल क्या दिए? काउंटर दिए ना, काउंटर और सेट काउंटर। तो सेट काउंटर से मेथड तो अपडेट हो गया, काउंटर से देखा जाएगा।
पहले वाला, पहले फर्स्ट फर्स्ट टाइम काउंट तो है बनवाए थे वहाँ पे क्या, यहाँ डाल दीजिए काउंट, बस काउंटर को प्रिंट करा देते हैं। आ गया न्यू कमेंट वन, नेक्स्ट करेंगे तो 2 3 4 5, बैक करेंगे तो माइनस में भी जा सकता है। माइनस कैसे हटाना है ये आप लोग को बताए थे अलग से, फंक्शन लिख करके माइनस हटा दीजिएगा, तो अभी के लिए माइनस नहीं डाल रहे, माइनस वाला नहीं हटा रहे हैं। अगर हम बताएंगे भी अभी तो टर्निटी ऑपरेटर से बता देंगे। अब यही काउंटर को अगर हम यहाँ भी अपडेट कर दें, यहाँ पर भी, तो क्या ये 1 2 3 चेंज नहीं होगा? ये भी हम बताना जरा, चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, डाल दीजिए। लेकिन एक दिक्कत है, इससे तो यूआरएल गलत हो गया, सारा वाला प्रिंट हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। काउंट काम कैसे करेगा? हम यहाँ पे वेरिएबल काउंटर डालें तो आप काउंट कैसे काम करा दीजिएगा, चलिए बताइए तो। हम यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा, काउंटर है ना, तो काउंट कैसे काम करवा दीजिएगा राहुल, कमाल बात करते हो कभी कभी। अरे आईडी के जगह पे ही ना हम काउंटर को डाले, तो जावास्क्रिप्ट में एक मेथड पढ़े थे आप लोग, बैकटिक वाला, जब मोर देन वन लाइन कोड लिखना हो एक ही जैसा तो बैकटिक का यूज कर लेंगे, या फिर कुछ अलग चीजें यूज करना हो तो बैकटिक तो यूज की बदलना चाहिए। मेरा काउंटर, ये कमेंट 1 2 3 सब काम कर रहा है। इसको ऐड करने के लिए अच्छा अच्छा, ये चीज तो भूल ही रहे, स्लैश डॉलर के साथ अप्लाई करोगे ना। बहुत अच्छा शुभम, श्रेया श्रेया स्नेहा, बहुत सही सही बता रहे हो आप लोग। ये कभी कभी भूल जाते हैं जावास्क्रिप्ट का मैकेनिज्म। अब देखिए क्या हो रहा है, होना तो चाहिए, वन आ रहा है तो वो अपडेट हो रहा है, ये भी अपडेट हो रहा है, अब क्यों नहीं आ रहा है? फिर क्या प्रॉब्लम है इस फ्लो का? बैक टिक डालने में तुम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं लग रहा? कंट्रोल X, कंट्रोल V, बाकी कोई मेथड है बैक टिक के अलावा जहाँ पे मोर देन वन लाइन लोग लिख सकते हैं? बैक टिक के अलावा तो और कोई मेथड है भी नहीं। काउंटर काउंटर आईडी वाला कुछ नहीं सेंड करना होता है, डायरेक्टली आप सेंड कर दीजिए काउंटर, दोनों चीज। काउंटर का स्पेलिंग वैसे ही है, TR सही है। कह रहा है जैसे रिक्वेस्ट वो भी है चलिए एक बार को हम चेक कर लेते हैं, चीजें अपडेट हो रहा है तो अपडेट होना चाहिए, सब कुछ मेरा सही आ रहा है। सुनो नेटवर्क आई फेल टू लोड रिसोर्स, 1:1, ओनली वन देना चाहिए, इस टू वन कहाँ पे आ गया? ऑप्शन में इसकी कैपिटल करिए, वहाँ का कैपिटल करिए, नहीं तो क्या क्या करवाते हो आप लोग? कहीं ये वर्क करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग डाल के देखना तो, यही तरीका है, आना ही चाहिए। जाएगा कहाँ? मेरे में कोई छोटा सा माइनर सा पार्ट मिस हो रहा होगा, इसलिए इतना नखरा कर रहा है। सुनो नेटवर्क लोकल होस्ट HTTP रिक्वेस्ट JSX 27 लाइन में बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है? 27 टाइम, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू काउंटर देन काउंटर, इसको आईडी सेट करवाइए क्या, यहाँ पे तो नहीं होगा? नहीं, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू नहीं देना होता है, पता नहीं क्यों, वर्क करना रहेगा अच्छे से। ये तो सिंपल जावा स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं ना, वो हमारा सिंपल जावा स्क्रिप्ट नहीं वर्क कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी पीछे। चलिए पूरा कोड भेजिएगा तो, क्या आप कहना चाह रहे हो, हम आपके आधे अधूरे कोड से नहीं समझ पा रहे हैं, इतना देर में तुम गूगल कर लेते। हाउ टू यूज जेएस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या नाम कहते हैं इसको, टेम्पलेट लिख लिया, टेम्पलेट।
ये तो है बैकटिक बैकटिक डॉलर टैग फंक्शन स्ट्रिंग स्ट्रिंग। हाँ ये हो सकता है जो आप बोल रहे हैं। डॉलर तो है, सेलेस वही तो है। यही रहेगा। जैसे ही दिख रहा है गलत हो जा रहा है। देखो हम लोग सही है। ठीक है। आप जो बोले ना इंस्टू डालने के लिए, तो इंस्टू होगा नहीं क्योंकि इंस्टू पर लेगा नहीं। इंस्टू हम पहले डाल चुके हैं। स्लैश जो भी आईडी रहता है लिंक्डइन आता है कंट्रोल एस टी टी पे। अब हम क्या करें इसको, ये चीज़ मेरा वर्क कर रहा है प्रॉपरली। आप लोग अपने में ट्राई करना, आप लोग को वर्क करेगा ही करेगा। अब मेरे में कहीं पे कोई पार्ट ऐसा मिस हो रहा है, वर्क नहीं करा रहा है। यही नॉर्मल एनपीएक्स से बना रहता है ना तो वर्क कर जाता है। ठीक है, चलिए रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक। आज की क्लास काफी लॉन्ग हो गया, लंबा से क्लास हो गया, लेकिन आज चीजें आप लोग के लिए काफी भारी वाले कुछ ऐसा नहीं था जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, हम ये चेक करते हैं किस वजह किस लिए नहीं लिया ये चीजें। चलिए स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए, इन करते हैं क्लास को यहीं पर।